तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः। ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा। तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये। क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। जब हम अपनी इच्छाओं का संपूर्ण त्याग कर देते हैं, इच्छा राहित्य, उस समय परमात्मा की इच्छा शक्ति की जागृति हमारे अंतःकरण में हो जाती है और इस इच्छा शक्ति की जागृति के कारण हम अपने स्वरूप में सहज भाव से रहने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसको कहते हैं शांभवोपाय। दूसरी प्रक्रिया हम लोगों ने देखी शाक्तोपाय। उसमें हम अपने ज्ञान शक्ति का आधार लेते हैं। अपने ज्ञान शक्ति का आधार लेना माने चित्त के द्वारा, चित्त या अंतःकरण यह बना हमारा उपकरण, द मीन्स। इस चित्त के द्वारा जगत के वस्तुओं का चिंतन न करके इस चित्त के द्वारा चित्त का ही चिंतन करना, उसको कहेंगे शाक्तोपाय। इसी को ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। और इसको जब व्यक्ति करने लग जाता है तो क्या होता है, ये समझने के लिए हमने 2-3 बातें पिछले बार देखी थी। एक, जब हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं कि जिसके द्वारा हम परिच्छिन्नता को स्वीकार करते हैं कि मैं देश से परिच्छिन्न हूं, काल से परिच्छिन्न हूं, वस्तु से परिच्छिन्न हूं
और इसलिए मैं बहुत ही अल्प हूं। ये केवल वैचारिक ही है, बाकी कुछ नहीं है। हम ही अपने आप को मूर्ख समझते हैं और हम ही अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। सब समझ का ही चक्कर है, वास्तविक में ना ज्ञानी है ना मूर्ख है। तो यह जो हम अपने आप को कुछ ना कुछ समझ के बैठे हैं, इस कुछ ना कुछ समझ के बैठने की चीज को कहते हैं अशुद्ध विकल्प। अब यदि अशुद्ध विकल्प के कारण हम सुखी दुखी हो रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध विकल्प की जागृति करानी पड़ेगी। और जब अशुद्ध विकल्प को हटाना है तो शुद्ध विकल्प को जागृत करना है। तो इस शुद्ध विकल्प को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की बातें बताई है। उसमें से पहली बात यह है कि हम ऐसे विचारों को अपने जीवन में रहने दें कि जिसके द्वारा स्वरूप के चिंतन के सिवा और किसी प्रकार के विषय का प्राधान्य ना हो। जैसे हम लोग विचार करते हैं कि ऐसा होगा वैसा हो गया, पता नहीं गवर्नमेंट का क्या हो रहा, कहां देश जा रहा है, बच्चे मानते नहीं है, ऐसे लगता है इस दुनिया से मर के चले जाए। ये हो गए अशुद्ध विकल्प। शुद्ध विकल्प ये है, शास्त्रों ने हमको बताया है कि हम शरीर नहीं हैं। अब वो विचारधारा जिसके द्वारा हम शरीर यदि नहीं होंगे तो क्या होगा, उसको पकड़े रखना शुद्ध विकल्प होगा। कि यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरा लिंग भेद नहीं है, आकार नहीं है, उम्र नहीं है, जाति नहीं है, ये सब चीजें आ गई। और इसको पकड़ के यदि मैं हमेशा रहने का प्रयत्न करूं तो हम अपने अंतःकरण में शुद्ध विकल्प को जागृत कर रहे हैं। अब यह शुद्ध विकल्प को जागृत करने के बाद इन शुद्ध विकल्पों के द्वारा ही आगे चलना होता है। और इन शुद्ध विकल्पों के द्वारा आगे चलना माने क्या, इसके बारे में हमने 3 बातें देखने की सोची थी। एक तो मंत्र शक्ति की जागृति, दूसरा सत्तर्क और तीसरा शुद्ध विद्या। उसमें मंत्र शक्ति की बात पिछले बार हमने देखी थी। मंत्र शक्ति की बात बताते हैं कि मंत्राणाम जीवभूता तु या स्मृता शक्ति रूपया तथा हीना वरारोहे निष्फला शरद अब्रवत। आगे बताते हैं, सर्वे वर्णात्मका मंत्राः तेच शक्त्यात्मका प्रिये शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका या सा तु मातृका देवी परतेज समन्विताः तया व्याप्तमिदं विश्वम स ब्रह्म भुवनांतकम। 3 श्लोकों में मुख्य रूप से ये बताया है, जो हमने पिछले बार शब्दों में पढ़ा था, अब हमने आपको श्लोक में बताया। प्रत्येक मंत्र शब्द या वर्ण रूप होता है और प्रत्येक वर्ण या शब्द में एक अपने आप में निहित शक्ति होती है। तो शक्ति जब अव्यक्त होती है तो उसको हम मातृका कहेंगे, और शक्ति जब अभिव्यक्त हो जाती है तब उसको मंत्र कहेंगे। अब अ से लेकर के ह तक के प्रत्येक वर्ण की अपनी एक शक्ति है। अ, आ, ई, उ, यहां से लेकर के पूरे के पूरे स्वर और व्यंजन, और आखिरी हम पहुंच जाते ह तक के। तो यदि हमको यह समझना हो, एक वर्ण की समझने के लिए समझो 1 किलो शक्ति है अव्यक्त, तो संपूर्ण शक्ति की यदि कल्पना करनी हो तो संपूर्ण शक्ति किसमें होगी, जिसमें अ से लेकर के ह तक सबके सब वर्ण समाहित हो। और इसीलिए अहम, यह
संपूर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि अ से लेकर के ह तक के, तो अ से लेकर के ह तक के जितनी शक्तियां हैं परमात्मा की, वो अव्यक्त रूप से अ और ह इनके बीच में रहेगी, और जब वो अभिव्यक्त होगी तो वो शक्ति की अभिव्यक्ति होगी अहम के रूप में। और इसीलिए सबसे कठिन नष्ट करने की चीज इस दुनिया में अहंकार है, क्योंकि सबसे पावरफुल, सबसे शक्तियुक्त, और इसीलिए सबसे बड़ी तरक्की क्या होगी? जिसने इस अहं का नाश कर दिया है, जिसने इस अहम को समाप्त कर दिया है, जिसने इस अहम को जीत लिया है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष। अब इस अहम को जागृत करके नष्ट करने के लिए एक दो बातें बताई। ओ जो है वह शिव स्वरूप है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। और ह जो है वह शक्ति स्वरूप है। तो क्या शिव शक्ति दो है? तो बोले नहीं, शिव शक्ति एक ही है। और अ और ह इन दोनों का समाहार करने के लिए इनके सर के ऊपर में बिंदु रख दिया, इसीलिए वो बन गया अहम। तो यह जो अहम है, इस अहम की शक्ति जागृत करना माने परमात्मा की शक्ति जागृत करना। अब हम इसके एक दो उदाहरण लेंगे साधना की दृष्टि से, फिर आगे जाएंगे। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छी या बुरी चीज कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं? कि जब मैंने निश्चय कर लिया है अब इसके बाद मैं ये करूंगा ही नहीं, तो निश्चय किया ये महत्व का नहीं है। निश्चय किसने किया? निश्चय मैंने किया। इसलिए भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण में दृढ़ निश्चय कर लिया है क्या अब तक जितना जिए बहुत हो गया, अब के बाद अब मुझे बदलना है, जहां ये सेल्फ कमिटमेंट हो जाती है, वहां इस अहं की शक्ति को जागृति होना शुरू हो गई धीरे धीरे। अब हमारी कंडीशन क्या है? हम अपने अहम के नीचे दबे हुए हैं। इसीलिए इस अहम को जागृत करने के लिए जो उपाय है उसको कहते हैं मंत्र शक्ति। तो मंत्र शक्ति का क्या है कि जब व्यक्ति परमात्मा का नाम या मंत्रों का नाम, मंत्रों को जब उच्चारण करना शुरू कर देता है तो धीरे 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 वैखरी वाणी में मंत्र शब्द और उसका अर्थ भिन्न होते हैं। मध्यमा वाणी में जब हम आ जाते हैं तो शब्द और अर्थ भिन्न होते हुए भी केवल विचारात्मक रहते हैं। जैसे बाहर के जगत में देखा जाए तो पुष्प और यह शब्द पुष्प, द्रव्य पुष्प और शब्द पुष्प भिन्न है। लेकिन जब हम अपने ही मन में विचार करते हैं कि मुझे गंगा जल चाहिए, तो गंगा जल ये द्रव्य या ये वस्तु और गंगा जल ये शब्द, ये दोनों ही विचारात्मक ही है। भेद भले ही हो, लेकिन वैचारिक और स्थूलता अभी इनको प्राप्ति नहीं हुई। अब जब उस स्थान पर हम पहुंच जाते हैं, मंत्र का ध्यान करते, जप करते करते फिर और हम सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं। और सूक्ष्मता में पहुंच जाना माने अपने मंत्रों का जो शब्द है और उन शब्दों का जो अर्थ है, इनके भेद का समापन हो जाना। माने जो विचार के स्तर पर भी शब्द और वस्तु इनका जो भेद है, वो भेद भी समाप्त हो जाएगा। और जब हमारी इस मंत्र की साधना और बढ़ेगी, तब ये भेद इतना समाप्त हो जाएगा कि केवल शुद्ध चैतन्य मात्र रहेगा। उसमें मंत्र
मंत्र का अर्थ और मंत्र का उच्चारण करने वाला अहम, ये तीनों के तीनों एक दूसरे में समाप्त मर्ज हो जाएंगे। इस प्रकार से जब व्यक्ति अनेक सालों तक सिंसियरली साधना करता है, तब जरा ध्यान से सुनना, तब यह मातृका जागृत होनी शुरू हो जाती है। मातृका की जागृति माने प्रत्येक मंत्र के मूल में जो शक्ति है और सभी शब्दों के या मंत्रों के मूल में जो टोटल शक्ति है, वह सभी की सभी शक्ति इस अहम की उपासना के द्वारा जागृत होने लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे अंतःकरण के द्वारा या मन के द्वारा भेद का दर्शन होगा, लेकिन भेद का प्रतिपादन नहीं होगा। इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, इंट्यूटिव विजन। जैसे जब हम आपके हाथ पैर देखेंगे, आपको देखेंगे तो भेद नजर आएगा, और जब हम ही अपने हाथ पैर देखेंगे तो भिन्नता या अलगपन दिखते हुए भी उसमें एक मैं हूं, इस ज्ञान में कभी त्रुटि नहीं होती। उसी प्रकार से एक बार मातृका शक्ति की जागृति हो जाए तो जगत में भेद रहते हुए भी अद्वैत की अनुभूति बनी रहती है। जब भेद में अद्वैत की अनुभूति बनी रहती है, तब उसको कहते हैं प्रेम। ये इस मातृका शक्ति को जागृत करने से होता है। अब यह मातृका शक्ति जब जागृत हो जाती है तो 2-3 स्टेजेस आती है। पहली, मन जो है वो मन अपने मन भाव का त्याग कर देता है। मन माने क्या? वह जो भेद का दर्शन करे और भेद का प्रतिपादन करे और भेद का ही समर्थन करे, उसको कहेंगे मन। अब मन का ये मनपना खत्म हो गया, माने मन के द्वारा दर्शन हो रहा है, मन के द्वारा भेद भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन भेद का प्रतिपादन भी नहीं हो रहा है और भेद का समर्थन भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से समना स्थिति से व्यक्ति अमना स्थिति में पहुंच जाता है, और इस अमना स्थिति में आने के बाद फिर व्यक्ति उन्मनी अवस्था में, नेक्स्ट स्टेज उन्मनी अवस्था में जाना माने किसी भी प्रकार के ना तो भेद का दर्शन होना, ना तो भेद का प्रतिपादन होना, बल्कि मैं मात्र संपूर्ण स्थान, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में केवल मैं मात्र हूं, जिसको कहेंगे शिव व्याप्ति, एक्सपीरियंस ऑफ वन बीइंग विथ द टोटैलिटी। ये इस मंत्र शक्ति की जागृति के द्वारा होगा। अब इस मंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए दूसरी एक प्रक्रिया बताते हैं, जिसको कहेंगे सत्तर्क। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को कहो कि तुम दुखी इसलिए हो कि तुम ज्यादा विचार करते हो। जब तुम बिल्कुल विचार नहीं करते गहरी नींद में तो सुखी रहते हो ना? हाँ। और जब जागृत अवस्था में आ जाते हो तो क्या करते हो? विचार करते हो। तो सुखी होना है तो विचार करना बंद करो। फिर वो उसके ऊपर भी विचार करना शुरू करेगा, अच्छा मुझे विचार करना बंद करना है, अब क्या करूं, है ना? और इसीलिए ऐसे जो विचार करने के बीमार है, भगवान रमण महर्षि कहते थे विचार ये मन का सबसे बड़ा रोग है। यदि मनुष्य अपने मन के किसी भी विचार को ऊपर ना उठने दे
तो उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे कई बार हम लोग कहीं जाते हैं और कुछ करना तो है नहीं, तो कल्पना करते रहते हैं, हमारे ऐसा होगा तो वैसा होगा तो फिर कैसा होगा, हम ऐसा हो गया, अरे बाप रे। और फिर उसको हम इतना सत्य समझते हैं कि उसी के कारण दुखी हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा हो लेकिन उस समय जगा ना, सो गया हो, और जब वो उठेगा तो फ्रेश, क्यों कि 2 घंटे 4 घंटे विचार नहीं किया था। इसीलिए इन विचारों को निकालने के लिए जो विचार किया जाता है उसको सत्तर्क कहते हैं। तो इस सत्तर्क के द्वारा उसके बारे में बताते हैं कि आगमस्य समुचित विकल्प उदये व्यापारः सत्तर्क। हमारे शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा वह विचारधारा निर्माण होना जिसके द्वारा केवल तत्व के चिंतन का ही महत्व हृदय में बना रहे, उसको कहते हैं सत्तर्क। हम कितने बार पढ़ चुके हैं अपने भगवद गीता में कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। ये सब का सब मैं अव्यक्त परमात्मा से व्याप्त हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। गुचड़ू गुचड़ू 1000 बार सुना है, लेकिन उसके बाद कुछ फर्क पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि उस विचारधारा को हमने जहां सुना था वहां से उठते उठते वहीं छोड़ गए, साथ में नहीं ले गए। इसीलिए सत्तर्क का तात्पर्य निकला, जो हम शास्त्रों में तत्व के बारे में बात सुनते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें होती है, एक तत्व का चिंतन और दूसरा तत्व के चिंतन में जो सहायक बातें हैं, जिसके द्वारा तत्व के चिंतन के द्वारा हम स्वरूप में स्थित हो जाए, वह सहायक बातें भी शास्त्रों में बताई जाती है। तो उसमें से 2 तत्व की बात है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों को लेकर के उनके ऊपर अपने विचारों को चलाते रखना, ताकि हम उसमें निष्ठा प्राप्त कर ले, इसको कहते हैं सत्तर्क। हम लोगों का तर्क कैसा होता है? I have understood this out of this श्लोक, what you have understood is wrong, what I say is right। और उसके बाद उसी के ऊपर में हम बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। ये जो बाल की खाल निकालने की बुद्धि जिसकी है, वह कुतर्क में लगा हुआ है, सत्तर्क में नहीं लगा हुआ। सत्तर्क माने वह विचारधारा जो सत्य के प्रति हमको ले जाती है। अच्छा, इस सत्तर्क के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध विकल्प की जागृति हो जाती। कैसे? यदि मैं हमेशा ये विचार करता रहूं, पढ़ता रहूं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इसको करोड़ों बार यदि मैं दोहराता रहूं मन में और दूसरों को बताने के लिए एक्सपर्ट हो गया हूं, तो अभी मैं केवल विचारों के स्तर पर ही हूं। और यदि मेरी निष्ठा ऐसी हो गई है कि मैं अपने स्वरूप में फिट हो गया हूं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, उसके बाद ये विचार आने बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से शुद्ध विकल्प के द्वारा हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि जहां फिर विचारों का पैदा होना अपने आप बंद हो गया। इसीलिए शुद्ध तर्क या सत्तर्क किसको कहेंगे? वह विचारधारा जिसके द्वारा हम विचारों के समापन में पहुंच जाते हैं, लेकिन सोते नहीं। विचार तो हमारे तब भी समाप्त हो जाते हैं जब हम सोते हैं, तब ना। तो विचारों की वह धारा जिसमें विचार अपने आप समाप्त हो गए लेकिन निद्रा स्थिति प्राप्त नहीं हुई, उसको कहेंगे सत्तर्क। अब
इस सत्तर्क के द्वारा जब व्यक्ति अपने अंतःकरण में शुद्ध विकल्प निर्माण कर रहा है तो उसके आगे एक और स्टेज है और उस स्टेज को कहते हैं भावना। भावना माने जब हम हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं और बड़ा कस के दर्द हो रहा है कमर में, उस समय में दो तीन बातें हो सकती है। या तो हम अपने कमर के दर्द को बड़े खुले दिल से पब्लिक में बांटेंगे, जो आएगा उसके साथ एक ही डिस्कशन, ब्रह्मचारी जी क्या बताए, क्या हुआ, क्या बताए, भगवान ने एक कमर क्यों बनाई? तो हम कहेंगे भगवान ने कमर थोड़ी बनाई, फिर कमरा बनाया, है ना। यदि हमारी बुद्धि या विचार हमेशा इसी में फंसे रहेंगे, अरे भैया कमर है इसलिए कमर का दर्द है, तो यदि जो है वो है, अब आगे चलो ना, कब तक उसी के बारे में बोलते रहेंगे। तो यदि हम इस सत्तर्क के द्वारा अपने आप को मदद करना चाहते हैं तो जहां जहां कुछ कष्ट है, परेशानी है, उस समय तुरंत अपनी साधना शुरू कर दो कि देखो ये दर्द कहां है, दर्द कमर में है, और ये एक दर्द कमर में है तो मैं कमर को जानता हूं, दर्द को भी जानता हूं, तो कमर को भी मैं जान रहा हूं, दर्द को भी मैं जान रहा हूं, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला मैं इनसे भिन्न हूं, तो मुझे कैसा दर्द हो सकता है, मैं दर्द का प्रकाशक हूं। अब इसके ऊपर भी चिंतन करें और जरा ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं भावना। और ये हम कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं, कर सकते हैं जब दूसरे को दर्द होता है तब चिंतन वही करते हैं। तो इसमें क्या फर्क है, जब दूसरे के दर्द के बारे में हम भावना कर सकते हैं तो अपने दर्द के बारे में भावना क्यों नहीं कर सकते? एक ही कारण यह है कि जैसे हम दूसरे के दर्द को दूर से देखते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन के सुख दुख की घटनाओं को दूर से देखने का अभ्यास शुरू कर दे। यह जो अभ्यास है इसको कहते हैं भावना। आप लोग ध्यान अभ्यास करते हैं सभी लोग, आपको यह अनुभव जरूर हो गया होगा। कई बार ध्यान के लिए बैठो तो ऐसे लगता है यहां खुजली हो रही है और होता कुछ नहीं, और फिर हम क्या करते हैं, फटक से थोड़ी देर के लिए बैठो, ऐसे लगता है कि पीछे चिपकली चल रही है, कहां से आ रहा है, फिर उसको ठीक ठाक करके फिर सीधे बैठ लेते 2 मिनट में, फिर ऐसे लगता है कि मेरे पैर सो तो नहीं रहे और इसका कोई अंत नहीं है। और यदि समझो आपको कहीं खुजली लग रही है, आप बैठे हो, उस समय भावना करो कि खुजली यह एक वस्तु है जिसका मुझे ज्ञान हो रहा है, और ये खुजली है ये भी ज्ञान मुझे हो रहा है। तो ज्ञेय और ज्ञान इन दोनों का प्रकाशक मैं, इनसे तो भिन्न हूं। खुजली किसको हो रही है? शरीर को हो रही है। क्या हो रही है? खुजली हो रही है। जाना है, तो आगे क्या करना है? मौज में रहो, डोंट अटेंड। जहां हमने एक बार कर लिया इसको, फिर देखेंगे आप वहां से खुजली गायब। तो उस खुजली को अस्तित्व किसने दिया? हमने अपने जेब से थोड़ा अस्तित्व निकाला और उस अनुभूति को दे दिया कि भैया यही सत्य है। यदि इस प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव के साथ रहेंगे तो धीरे 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 सत्तर्क के द्वारा शुद्ध विकल्प निर्माण होगा, और शुद्ध विकल्प निर्माण होने के बाद भावना दृढ़ बनेगी, और ये भावना इतनी दृढ़ बनेगी कि धीरे धीरे धीरे
विचारों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और मैं सच्चिदानंद शुद्ध चैतन्य घनमात्र हूं, इसकी अनुभूति आने लग जाएगी। इसको कहते हैं इस सत्तर्क के द्वारा व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब इस भावना की प्रक्रिया हम आपको 2 शब्दों में बताए, शॉर्ट में जरा ध्यान से सुनना। जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में ज्ञेय वस्तु, उसके बाद उस ज्ञेय वस्तु का ज्ञान, और तीसरी बात उस ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञाता, 3 बातें हो गई। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस्ड। स्वामी जी की भाषा में हो गया। अब भावना के द्वारा क्या होता है? ये भावना के द्वारा हम ज्ञेय पदार्थ, जरा ध्यान से, बहुत सूक्ष्म विचार है, ज्ञेय पदार्थ और उसका ज्ञान, इसमें जो भेद है ये भेद समाप्त हो जाता है। ये भेद कहां समाप्त होता है? जब मैं इस फूल को देख रहा हूं, उसमें ज्ञेय वस्तु और यह फूल है, यह ज्ञान जिन शब्दों ने बताया, यह शब्द और वस्तु ये भिन्न हो गए ना। अब जिस समय यह ज्ञेय वस्तु और ज्ञान ये भिन्न नहीं है, ये अनुभूति आने लग जाएगी। माने क्या होगा? हम स्थूलता से हट करके सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे। इसीलिए इस भावना की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञेय वस्तु का जब ज्ञान स्वरूप उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है, तब हमने भावना में एक स्टेप आगे बढ़े। अब ज्ञेय और ज्ञान, इनका भेद समाप्त हो करके ज्ञान रूप ही ज्ञेय है, यह अनुभूति हो गई। अब हमारी स्थिति कहां है? अब हम स्थूल जड़ द्रव्यों से हट करके अपने अंतःकरण में आकर के स्थित हो गए, क्योंकि ज्ञेय वस्तु को ज्ञानात्मक रूप से स्वीकार किया। अब और आगे जाएंगे। यह जो ज्ञान है और इस ज्ञान का जो ज्ञाता है, नॉलेज एंड द नोवर, इसमें भेद है भी। इसमें भेद क्यों है? क्योंकि ज्ञाता हो गई अहम वृत्ति और ज्ञान हो गया इदम वृत्ति। तो इसके अगली स्टेज क्या होगी कि जब ज्ञान को हम ज्ञाता के रूप में स्वीकार करेंगे, तब ज्ञाता और ज्ञान ये भेद समाप्त हो जाएगा। आ गया मजा? अब क्या बचा? वह ज्ञाता जिसमें ज्ञान और ज्ञेय इसका भेद नहीं है, या दूसरे शब्दों में वह ज्ञान जहां ज्ञाता और ज्ञेय उसका भेद नहीं है, यहां वह ज्ञेय जिसमें ज्ञान और ज्ञाता इसका भेद नहीं है, या और आगे जाकर के कहे तो वह जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी संपूर्ण समाप्त हो गई है, वह मैं हूं। इस प्रकार से सत्तर्क के द्वारा व्यक्ति पहले शुद्ध विद्या को निर्माण करता है, और शुद्ध विद्या वह स्थिति है अपने स्वरूप की जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये भेद नहीं रहता। और इस स्थिति में आने के बाद, एक ये बहुत सूक्ष्म महत्व की बात है, इस स्थिति में आने के बाद
व्यक्ति किसी भी नाम और रूप को धारण कर सकता है। इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं साधु संतों के जीवन में कि शिरडी के साईं बाबा तो शिरडी में थे, लेकिन हमारे घर आए और हमने उनके साथ बात करी, हमने उनको खाना खिलाया। तुम अपने कल्पना के साम्राज्य में हो। हमारे भाई कल्पना कैसे सीधे उन्होंने हमको दिया, देखो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो यह जो एक ही व्यक्ति हजारों रूपों में अभिव्यक्त होना, यह शुद्ध विद्या की प्राप्ति है। और इसीलिए जब हम सुनते हैं भागवत में या रामायण में, जब भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी की इत्यादि राह देख रहे थे और सबको पता चला कि सीता जी कहां है और वापस आ गए न्यूज लेकर के भगवान रामचंद्र जी को बताने के लिए, तो सब वानरों बड़े खुश और मस्ती में थे। उस समय आता है रामायण में प्रसंग कि उस समय भगवान रामचंद्र जी प्रत्येक वानर से और प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग मिले, और जिनको इसका ज्ञान नहीं वो कहेंगे दिस इज ए पोएटिक फैंटेसी। ये पोएटिक फैंटेसी नहीं है, यह वास्तविकता है। और ये तब होती है कि जब व्यक्ति इस अभ्यास के द्वारा इस शुद्ध विद्या को प्राप्त कर ले, जहां आने के बाद हम किसी भी नाम और रूप को केवल संकल्प मात्र से धारण कर सकते हैं। और जब ये शक्ति हमारे पास नहीं होती, तब हमारे संकल्प को रूप धारण करवाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन संकल्प ही तो रूप में आता है। उसी प्रकार से जिसकी यह मातृका शक्ति जागृत हो गई है, जो इस शुद्ध विद्या में आ गया है, उसके संकल्प मात्र से इस सृष्टि में कुछ भी कभी भी निर्माण हो सकता है। और इसीलिए इसमें ये जो बताते हैं कि जब मंत्र का नित्य रूप से उच्चारण करो, धीरे धीरे यह मंत्र अपने मूल के तरफ चलता रहेगा, और जहां हम अपने मूल के पास पहुंचेंगे वहां उस मातृका शक्ति की जागृति होगी, और वहां जहां जागृति होगी हमारा वही अंतःकरण एक भिन्न अंतःकरण हो जाएगा। जैसे एक साधक अपने गुरु महाराज के पास जाता है, उनके साथ कई साल तक रहता है, और जब वापस लौटता है तो शरीर भी वही रहता है, मन भी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन वो बदल जाता है। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण वही रहेगा, उस अंतःकरण से वही शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि का ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान में जो अशुद्धि आ गई है वह समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से व्यक्ति सत्तर्क के द्वारा योग्य प्रकार की विचारधारा को बनाए रखेगा। उस विचारधारा को बनाए रखने के बाद भावना का अभ्यास करेगा। भावना का अभ्यास जितना होता रहेगा, स्थूल वस्तु से निकल करके ज्ञेय से निकल करके ज्ञान में स्थिति होगी, ज्ञान से निकल करके ज्ञाता में स्थिति होगी, और उसके बाद ज्ञाता में स्थिति होने के बाद ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये भेद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस शाक्तोपाय के द्वारा मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर के सभी परिच्छिन्नताओं से परे चला जाता है। अब जिस व्यक्ति ने इस मातृका शक्ति को जागृत करने का अभ्यास किया है, इसका प्रसंग भगवत गीता के 4थे अध्याय में आता है। आप तो सभी लोग श्रवण साधना खूब सुने हुए हो। उसमें 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण 12 प्रकार की यज्ञ बताते हैं। अपाने जुवती प्राणम, पाने प्राणा तथा परे, अपरे नियत आहारा, है ना। तो वो जितने 12 यज्ञ वहां बताए हैं भगवत गीता में 4थे अध्याय में, वो सभी के सभी इस तत्व को लेकर के भगवान ने बताए।
इसी को कहते हैं कि भावना का अभ्यास। और इसको जैसे एक श्लोक में समझना हो, इस पूर्ण शाक्त उपाय के मातृका शक्ति के जागृति के लिए सत्तर्क के द्वारा भावना के माध्यम से स्वरूप के पास पहुंचने की जो चीज है वो उसी चौथे अध्याय में एक श्लोक में बताई है। कौन सी है वो? रोज हम 1000 बार कहते हैं क्योंकि 1000 बार खाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अर्पणम जो चम्मच है वो परमात्मा है, और जो घी डाल रहे हैं वह परमात्मा है, उसमें जो आहुति पड़ रही है वो परमात्मा है, जिस अग्नि में पड़ रही है वो परमात्मा है। माने भेद का दर्शन होते हुए भी हम सब में एक ही तत्व का दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसको कहते हैं शाक्तोपाय। इसीलिए फिर चाहे जैसे हम लोग खाना खाते हैं मराठी लोग, तो वो कहते हैं ना, उदर भरण नो हे जानिजे यज्ञ कर्म। ये खाना थोड़ी है, यह तो जठराग्नि में अन्न की आहुति डाली जा रही है। सदाचार में ये विचार हमने विस्तार से लिखा है, उसकी कमेंट्री आप देख लेना। उसमें जैसे अग्निहोत्रिस्त विज्ञेयः इतरे नामधारकाः, उसमें एक श्लोक आता है, वही असली अग्निहोत्री है, बाकी सब अग्निहोत्री केवल उनका सरनेम है। नामधारकाः माने अग्निहोत्री जिसका सरनेम है। कौन है वह अग्निहोत्री असली? जिसने आत्मा स्वप्रकाश अग्नौ एकम आहुतिम चित्तम क्षिपेत, जिसने अपने आत्मज्ञान की ज्वाला में चित्त की एक ही आहुति डाली है, 1000 आहुति नहीं डाली। माने जहां अपने अंतःकरण का अपने स्वरूप में लय हो जाता है, उसको कहते असली अग्निहोत्र। जिसमें यह शुद्ध चेतना में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी के समापन को कहते हैं कि आत्मा प्रकाश के अग्नि में चित्त की आहुति को डाल देना। इस प्रकार से फिर चाहे अन्न कहे, चाहे यज्ञ कहे, याग कहे, जप कहे, व्रत कहे, इस सभी की सभी ये भावना के द्वारा मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। अब यहां इतना होने के बाद अब हम लोग तीसरे प्रकार का जो भाग है शाक्तोपाय में, उसको समझेंगे। यह जब शुद्ध विद्या जागृत हो जाती है और जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इसका भेद जब समाप्त होने लग जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में सहजता से रहने शुरू हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं रहते। एफर्टलेस, चॉइसलेस, नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग is called as the fulfillment of शाक्तोपाय। अभी हमको कोई भी चीज करने के लिए प्रयत्न है, जहां प्रयत्न होगी वहां गलतियां होगी, वहां परेशानी होगी, वहां थकावट होगी। तो इस प्रकार की साधना की जो उपलब्धि है उसको बताते हैं कि जिसमें स्पॉन्टेनिटी, सहजता, अभिव्यक्ति में प्रयत्न का अभाव। उदाहरण के लिए जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमने आप सबको देखा, आंखें खोलने के बाद तो इन आप सबको देखने के लिए हमको क्या प्रयत्न करना पड़ा? कुछ भी नहीं। जहां आंखें खुली तो यह ज्ञान का अवयव, यह ज्ञेय वस्तु
इनका संबंध ये करने में एक छटाक का भी कोई प्रयत्न नहीं। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन के यापन में किसी भी प्रकार के प्रयत्न रहित होकर के जीना प्रारंभ करते हैं, तब समझ लेना धीरे 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 हम अपने स्वरूप के पास आ रहे हैं। और अभी अपनी कंडीशन कैसी है? सुबह सुबह कोई मिलने को आता है, आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आए, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई। सुबह सुबह पता नहीं कहां से टपक गए। तो जो हम दूसरे को कहते हैं आइए, हमको बड़ी खुशी हुई, इसमें नेचुरल पना नहीं है, ऊपर से दिखावा है। और जहां दिखावा होगा वहां प्रयत्न होगा, और जहां प्रयत्न होगा वहां हिपोक्रेसी होगी, जहां हिपोक्रेसी होगी वहां हिकअप होगा। जिंदगी भर में उचकते रहेंगे यहां से वहां। अब इस शाक्तोपाय को जागृत करने का दूसरा उपाय है, बहुत ही सरल है। ये इतना सरल है कि इससे और कुछ सरल हो ही नहीं सकता। उसमें बताते हैं कि जब व्यक्ति दो विचारों के बीच की जो गैप है उसमें अपने को रहने का अभ्यास करे, एक ही अभ्यास, बाकी सब छोड़ दे। जैसे हरि ओम, हरि ओम। अब ये दो हरिओम के बीच में की गैप है, वहां पकड़े रखे अपने आप को। और इसको पकड़ने दूसरा एक तरीका ये है, आप लोगों ने देखा होगा महात्मा लोग ऐसे बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये इसका एक महत्व का भाग ये है कि जब हमारा ही एक अंग ज्ञाता बन जाता है और दूसरा अंग ज्ञेय बन जाता है और उनका ज्ञान हो जाता है और उसको पकड़ के रखो, तो मन का स्पंदन बंद हो जाता है। ये सब करके देखने की बातें हैं, पढ़ पढ़ करके नहीं आती है बातें कहीं। तो यदि हमने बैठे हैं और हरि ओम, जहां हरि ओम समाप्त हुआ उस समय इस नाखून को इस नाखून से दबाओ। जब तक के ये बना रहेगा तब तक के दूसरा विचार मन में नहीं आएगा। धीरे 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 दो विचारों के बीच का जो निर्विचार मन की स्थिति है उसमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय तक रखना। इसका अभ्यास जब काफी सालों तक होता रहता है तब व्यक्ति को अपने अंदर स्पंद का अनुभव होने लग जाता है। स्पंद का अनुभव होना माने जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं दूर से कि वो बढ़िया सो रहा है नंगा, और धीरे धीरे उसका पेट ऊपर आता है नीचे आता है, ऊपर आता है नीचे आता है। उसी प्रकार से हम अपने शरीर के प्रत्येक सेल में जो प्राण शक्ति का स्पंदन हो रहा है उसकी अनुभूति करने लग जाते हैं। और जितना उसके साथ रहेंगे उतना मन अपने आप नष्ट होने लग जाएगा। ये शाक्तोपाय का दूसरा तरीका। इच्छा शक्ति का बंधन, ज्ञान शक्ति का बंधन और क्रिया शक्ति का बंधन, तो ये तीन को निकालने के लिए हम लोग ये भिन्न प्रकार की साधना देख रहे हैं। उसी प्रकार से मुक्ति का स्वरूप हमने देखा है कि ज्ञेय से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति और उसके बाद ज्ञाता से मुक्ति, और फिर जाकर के ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों से मुक्ति। इसके लिए सबका सब ये सब हो रहा है। अब ये होने के बाद तीसरा जो उपाय है उसको कहते हैं आणवोपाय।
आणवोपाय माने वह उपाय जिसमें अणु की प्रधानता है। एक बार हम पहले दो उपायों को ठीक से समझ लें एक एक वाक्य में, फिर अणुपाय समझने में आसानी होगी। शांभवोपाय में चेतना की प्रधानता, चेतना ही लक्ष्य और चेतना ही साधन, और उसमें प्रयत्न नहीं है, चेतना को कहीं कॉन्सेंट्रेट करके फिक्स करना नहीं है, केवल चॉइसलेस कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। इसमें अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को जागृत करके उसमें रहने का जो उपाय है उसको कहते हैं शांभव उपाय। ये किसका होगा? जिसके अंतःकरण के जगत की सब इच्छाएं खत्म हो गई। और यदि हमारे दिमाग में, अंतःकरण में जगत की अभी इच्छाएं भरी हुई है तो हम शांभव उपाय के लिए अभी लायक नहीं। फिर हम आएंगे उससे दूसरे प्रकार के उपाय के लिए। अभी हम हमेशा अपने चित्त के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। चित्त की परिभाषा बताते हैं कि चित्त वह है जिसके द्वारा हम चेतना को पहुंच सकते हैं, उसको कहते चित्त। तो ये कैसे पहुंचेंगे? यह जो चित्त हमारा साधारण अवस्था में चित्त हमेशा बहिर्गामी होता है। जहां चित्त बहिर्गामी होगा, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इसकी त्रिपुटी बन गई। अब क्या करना है? शाक्तोपाय में चित्त का ही आधार लेना है, लेकिन इस चित्त को रिवर्स गियर लगा करके उसको अपने सोर्स में ले जाना है। ये हो गया शाक्तोपाय। अब इसमें देखो, व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि, जीव, ईश्वर, परमात्मा अभी तक एक बार भी नहीं आया था, ख्याल रखना। अब हम आ जाते हैं तीसरे उपाय में, जिसको आणवोपाय कहते हैं, और जिसमें हम अपने व्यक्तित्व को और अपने प्रयत्न को और अपने क्रिया को महत्व दे रहे हैं। जैसे शांभवोपाय सबके लिए संभव नहीं है, जैसे शाक्तोपाय सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम विचार तो करते हैं, लेकिन हम विचार करते हैं कि हमारा दिल कैसे टूट गया। हम विचार करते हैं कैसे कि हमेशा वरीड रहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह इस शाक्तोपाय के लिए भी अभी लायक नहीं बना। तो फिर उसको क्या निकाल दे स्पिरिचुअल पाथ से? बोले नहीं, हमारे लिए सब मर्ज की दवा है। अब ऐसे व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व बहुत महत्व का है, उसके लिए जो अपने प्रयत्नों को बहुत कीमत देता है और जो कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहता है और जो कुछ ना कुछ हासिल करने के चक्कर में है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह आणवोपाय बताया गया है। अब इस आणवोपाय में एक सूत्र आता है जिसमें कहते हैं कि चित्तम आत्मा। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना चित्त, अपना व्यक्तित्व वही आत्मा होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा महत्व अपने चित्त, अपने सुख दुख, सुखी दुखी होना उसी को है। इसको लेकर के आत्मा शब्द की परिभाषा बताते हैं, अतति संचरति इति आत्मा। अत धातु से अतति बनता है। अतति माने संचरति, जो एक शरीर से निकला दूसरे शरीर में गया, वहां से निकला तीसरे शरीर में गया। तो ऐसा जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर के द्वारा परिच्छिन्न समझता है और यहां रह करके सुख दुख के अनुभव किए और यहां बोर हो गए और फिर यहां से निकले, कहां गए? तब दूसरे शरीर में जाएंगे। लेट अस चेंज द अपार्टमेंट। इसीलिए
इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, हम अभी बात बता रहे थे जयराम भाई को, कि ऐसा एक भी नहीं कि जिसके मन में कम से कम एक बार पूरे जीवन में आत्महत्या करने का विचार न आया हो। एक बार की बात करते हैं आप, यहां तो रोज चलता है यही विचार, है ना। अच्छा, जब व्यक्ति के मन में इस प्रकार का विचार आता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, तो इसके बाद क्या होगा? इसमें से निकल जाएंगे, ये बीवी से छुटकारा, ये बच्चों से छुटकारा, ये सब चीजों से छुटकारा, फिर नया शरीर प्राप्त हो गया और फिर हम फिर से साधना शुरू करेंगे। ऐसे जो विचारधारा वाले हैं उनके लिए यहां अनुपाय बताया गया। तो हम अपने जीवन में इन 3 चीजों को जब महत्व देते हैं तब हम अनुपाय के अधिकारी हैं। कौन सी 3 चीजें? एक बुद्धि, दूसरी मन और तीसरी अहंकर्ता। जब तक के अपने जीवन में अपनी विचारधारा को महत्व है, जब तक के अपने जीवन में अपने सेंटिमेंट्स को महत्व है, जब तक के अपने जीवन में अपने प्रयत्न को महत्व है, तब तक के हमको इस अनुपाय का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब इसीलिए इस अनुपाय में हमारे अंदर जो तीसरा बंधन है, तीसरा बंधन हमने कौन सा देखा? कार्मिक मद, या वह बंधन जो क्रिया शक्ति के कारण है। तो यह उपाय मूल रूप से क्रिया के द्वारा ही अल्प क्रिया बंधन को हटा करके परमात्मा की जो क्रिया शक्ति है उसके साथ एक करने का प्रयत्न, इसको ही क्रिया योग कहते हैं। जिन्होंने परमहंस योगानंद जी, उनका लिटरेचर पढ़ा होगा या द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी होगी, उसमें ये क्रिया योग के बारे में बहुत बताते हैं। वो क्रिया योग जो है वही है ये आणवोपाय है। आप जरा ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने जब शांभवोपाय देखा तब चित्त के बारे में बात तक नहीं करी थी। जब हमने शाक्तोपाय का विषय प्रारंभ किया तब चित्त का महत्व रहा, और वह चित्त को इंक्वायरी करनी है, विचार करना है, शुद्ध विकल्प लाना है, भावना लानी है, ये सब ज्ञान के क्षेत्र में बातें हुई। अब जब यहां आ जाएंगे अपने अनुपाय में, तो यहां आने के बाद अब क्रिया का महत्व बना रहेगा और हमारा जो चित्त है उस चित्त को कहीं ना कहीं लगाने का सवाल होगा। शाक्तोपाय में क्या था कि हम अपने चित्त को उसके ही मूल पर लगा रहे थे। इंक्वायरी ऑफ द सोर्स ऑफ द चित्त वॉज शाक्तोपाय। और इसमें क्या कर रहे हैं? हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार इनको इनके ऊपर लगाने के जगह किसी दूसरे पर लगा रहे, और इसमें जहां हम दूसरे पर लगाएंगे वहां क्रिया की प्रधानता होगी। फिर किस पर लगाएंगे? हम अपने सामने एक बढ़िया भगवान का विग्रह रखेंगे और उनके साथ सब करना शुरू करेंगे। भगवान को नहलाना है और भगवान को कपड़े पहनाने हैं, फिर उनको चंदन लगाना है, अक्षत, कुंकुम, पत्र, पुष्पम, फिर भगवान को नैवेद्य करना है। यह परमात्मा का ही चिंतन हो रहा है चित्त के द्वारा, लेकिन कैसा? भेद स्वीकार करने के बाद। इसीलिए इस आणवोपाय को भेदोपाय भी कहते हैं। वह साधना जिसमें भेद की प्रधानता हो। अब जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने चित्त को
किसी दूसरे आलंबन को दे करके चित्त को स्थिर करने का जो प्रयत्न है वह हो गया आणवोपाय। अब किसका किसका आधार लेकर के हम ये करेंगे आणवोपाय की सिद्धि, ये अब हम देखेंगे। इसको देखने के पहले एक बात समझ ले, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। एक ही वस्तु को भिन्न प्रकार से देखने की प्रक्रिया है। जैसे आदमी वही है, लेकिन उसके फंक्शनल डिफरेंसेस के अनुसार उसको भिन्न भिन्न कहा जाता है। आदमी वही है, वही पति होता है, वही पिता होता है और वही पुत्र होता है। तो फंक्शनल डिफरेंसेस आर डिफरेंट बट एसेंशियली द मैन इज वन। उसी प्रकार से यह जो तीन उपाय बताए हैं, आणवोपाय, शाक्तोपाय और शाम्भोपाय, ऐसे नहीं है कि अब तो हम शाम्भोपाय में पहुंच गए और इसलिए हम सबसे सीनियर है या सुपीरियर है, तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए समझने की दृष्टि से यह समझना है कि आणवोपाय के द्वारा जब व्यक्ति की साधना बढ़ने लग जाती है तो धीरे धीरे वो अपने आप शाक्तोपाय में, माने ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करता है। जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का त्याग किए बिना विचार के क्षेत्र में प्रवेश किया है, वह व्यक्ति बहुत ही अपने आप को दूसरे से ज्ञानी समझने लग जाता है। क्यों? व्यक्तित्व का तो त्याग हुआ नहीं, विचार तो बहुत किया, फिर निकलेगा क्या नतीजा? मैं जो दूसरों से भिन्न हूं, ज्यादा 30 मार्का हूं, है ना। और इसीलिए साधना के क्षेत्र में जो व्यक्ति बाईपास लेते हैं उनके जीवन में कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। साधना के क्षेत्र में स्पष्ट समझना है, पहली स्टेप साधना की यह है कि हम अपने आप को जगत से अलग करके जीव स्वीकार करें। दूसरी साधना यह है कि इस जीव का जीवन प्रयत्नात्मक होता है। तीसरी साधना यह है कि ये प्रयत्न अपने करने से जितने होते हैं उससे बढ़िया परमात्मा की इच्छा से होते हैं। फिर धीरे धीरे समझने के बाद व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को महत्व देना कम कर देता है। फिर उसके जीवन में महत्व आ गया है कि मेरा स्वरूप क्या है। ये जब हो जाएगा तब धीरे धीरे स्वरूप का चिंतन भी समाप्त हो जाएगा और सहज भाव से व्यक्ति स्वरूप में बैठा रहेगा। इन सब चीजों को कहना हो शब्दों के माध्यम से तो कहेंगे कि पहला आणवोपाय, आणवोपाय की परिणति हो जाएगी शाक्तोपाय में और ज्ञानोपाय में। और जब शाक्तोपाय या ज्ञानोपाय ये जब मैच्योर होते रहेगा तो धीरे धीरे हम शाम्भवोपाय में प्रवेश कर लेंगे। इस प्रकार से ये तीन जो मार्ग बताते हैं दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहती, वैसे नहीं है। जिस समय हमारे जीवन की जैसी स्थिति होगी वैसी साधना सहज भाव से जब होने लग जाती है तब हम साधक बने। जैसे हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार करते समय हमने अपने आप को दूसरों से भिन्न स्वीकार किया है और हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार किया है। ये यदि हमने स्वीकार किया है तो हमारे व्यवहार में कभी भी कहीं भी त्रुटियां नहीं होगी। ये त्रुटि रहित व्यवहार जब होगा तब हमने आणवोपाय को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, जब हम इस शाक्तोपाय में आ जाएंगे तब हमारे अंतःकरण में विचार की धारा वो रहेगी कि जिसमें स्वरूप के चिंतन का महत्व है, जगत के चिंतन का महत्व बिल्कुल नहीं है। यदि वो हो रहा हो तब हम कहीं शाक्तोपाय में प्रवेश कर चुके हैं। और जब हम जगत के किसी भी परिस्थिति के द्वारा नहीं हिलते,
अपने आप में डटे रहते हैं। दुनिया को आग लगने दो भैया, अपने मन के स्थिति को नहीं बिगाड़ने देना, यह हो गया शाक्तोपाय। और उस मन का अपने स्वरूप में संपूर्ण रूप से अभाव हो जाना, उसी को कहेंगे अब हम शाम्भोपाय में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे अंतःकरण में भेद दृष्टि हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तब हम समझते हैं कि कई बार साधु संत लोग के इस जीवन में आता है कि वो जब खाना खाते थे तो कोई कुत्ता भी आ जाए, चूहा भी आ जाए, तो भी उनको द्वेष नहीं, घृणा नहीं। ये क्यों? कि वो उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि अब वो उपाधि के भेद से भेद को स्वीकार नहीं कर रहे। हम उस दिन कहां गए थे, हरिद्वार ऋषिकेश उस एरिया में, जंगलों में एक महात्मा जी और कुटिया में रहते हैं, चारों तरफ भयानक जंगल है और थोड़ा उन्होंने फेंसिंग जैसा कर रखा है और मस्त रहते हैं, कभी कोई आता है नहीं आता। और उनके यहां रात को सो तो काफी चूहे खटखट खटखट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब उठो, तो सब उनके जो होते उठ बैठे। अब देखो, अब भगवान चूहे के रूप में आ रहे हैं और प्रेम से बैठे। चूहा आएगा, उनके शरीर से जाएगा, ये करेगा। देखा कितनी मस्ती है। वो उसी वहां कुत्ते भी होंगे, बिल्लियां भी होगी। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इनका कहीं किसी के साथ वैर नहीं है और ये मस्त है। ये तब होता है कि जब व्यक्ति अपने आप से सहज भाव में रहने लग जाता है, तो उसके प्रभाव से जितने प्राणी मात्र अगल बगल में होते हैं उनमें भी वो सहज भाव का प्रभाव अपने आप वैर के अभाव में अभिव्यक्त होने लग जाता। इस प्रकार से इस साधना के द्वारा व्यक्ति अपने आप की जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता है। अब इस अनुभवोपाय के बारे में देखेंगे। इसमें 5 चीजों का आधार लेकर के हम अपनी साधना जारी रखते हैं। 5 चीजें कौन सी है? उच्चार करण ध्यान वर्ण स्थान प्रकल्पनैः जो भवेत्तु समावेशः सम्यक आणव उच्यते। उसको कहते हैं आणव समावेश या आणव साधना या आणव प्रक्रिया, जिसमें इन 5 चीजों का आधार लेते हैं। पहली चीज है अपने बुद्धि का आधार लेना, जिसके द्वारा ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे। दूसरी चीज है हमारी जो सामान्य जीवन शक्ति है उसका आधार। तीसरी बात होती है जो हमारी विशेष जीवन शक्ति है, द स्पेसिफिक वाइटल एयर, उसका आधार लेकर के। और चौथी बात यह है कि हम अपने स्थूल शरीर का आधार लेकर के जब ध्यान इत्यादि का अभ्यास करते हैं। और 5वीं चीज है जब हम बाहर के स्थान में किसी एक विशेष स्थान विशेष या वस्तु विशेष का आधार लेकर के अपनी साधना करते हैं। इस प्रकार से अपने चित्त को लगाने के 5 स्थान हो गए, जिसके द्वारा प्राणों का नियमन हो जाता है और प्राण अपने मनस तत्व में विलीन हो जाते हैं और मनस तत्व अपने शुद्ध चेतन में विलीन हो जाता है और चेतन तत्व में जो भेद प्रतीत हो रहे हैं वो भेद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस आणव योग के द्वारा भी हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अब इसमें जो पहला आधार या पहला आलंबन है उसको कहते हैं कि ध्यान प्रक्रिया। अब ये ध्यान तो हम सभी लोग करते हैं। अब ये ध्यान प्रक्रिया किस प्रकार से की जाए, इस ध्यान प्रक्रिया का जिक्र आता है कठोपनिषद में। इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। वहां यमराज बताते हैं नचिकेत को, यच्छेत वांग मनसि प्राज्ञ
तद्यच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांतात्मनि। अपने कर्णों का उपसंहार अपने मन में कर ले, अपने मन का उपसंहार अपने बुद्धि में कर ले, अपने बुद्धि का लय समष्टि बुद्धि में कर ले और समष्टि बुद्धि का लय अपने स्वरूप में कर ले। यह जो प्रक्रिया है ध्यान की, उस प्रक्रिया को यदि हमको समझना है तो उसको हम नाम देंगे ध्यान की प्रक्रिया। अब इस ध्यान की प्रक्रिया में जो बातें हैं वो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, विस्तार से अगले क्लास में देखेंगे। हम लोग जब किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते समय हमारा जो अटेंशन है या दृष्टि है या ध्यान है वो कहां होता है, पहले इसको देख लें। जैसे हम इस फूल को देख रहे हैं, पुष्प को देख रहे हैं, तो इस पुष्प को देखते समय हमारा पहले ध्यान होगा पुष्प की तरफ, फिर दूसरा महत्व हमारे इस ज्ञान में होगा ज्ञान की तरफ, और फिर तीसरा महत्व हम देंगे इस पुष्प के ज्ञान को जानने वाला मैं ज्ञाता की तरफ। तो 3 स्टेजेस है। जब हमारे किसी भी वैचारिक ज्ञान में ज्ञात वस्तु का महत्व है तब हम मटेरियलिस्ट बनते हैं। हमारे जीवन में इन वस्तु का बहुत महत्व है और इसीलिए उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। अब जब हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व बढ़ता है उस अनुभूति में, तो उन विषयों से हट करके उस विषयों के अनुभूति के सुख दुख के जो अनुभव है उसमें हम ज्यादा फंस जाते हैं। ज्ञान का महत्व अनुभव में आ गया। और तीसरी बात, जब हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं तब जो ज्ञाता निर्माण होता है उस ज्ञाता को जब हम महत्व देते हैं तब हम सुखी दुखी होना प्रारंभ करते हैं और सुखी दुखी होने को ही अपना जीवन समझते हैं। हम इसको फिर से रिपीट करें, बहुत सूक्ष्म विचार है, पकड़ लो तो मस्ती चढ़ेगी। जब हमारे जीवन में ज्ञेय वस्तु का महत्व होता है तो इस ज्ञेय वस्तु के पीछे ही दौड़ने में हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जब हमारे जीवन में इस ज्ञेय वस्तु के ज्ञान का महत्व है तब हम उन वस्तुओं के भोग के पीछे रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब हमारे जीवन में ज्ञाता और ज्ञान इनके साथ होने से जो ज्ञाता निर्माण हुआ है, ज्ञेय वस्तु का ज्ञान जिस ज्ञाता को हुआ है, उस ज्ञाता को जब हम महत्व देंगे तो उस समय अपने ही सुख दुख को लेकर के दुनिया में घूमते रहेंगे। सांदीपनी पहुंचेंगे, वहां इतना आनंद मंगल है, लेकिन वहां अभी आने के बाद स्वामी जी कैन यू स्पेयर 5 मिनट्स, किस लिए? बाहर के जगत के सौंदर्य को हमने त्याग दिया है। बाहर के जगत के सौंदर्य में सभी लोग मस्ती उड़ा रहे हैं, उस ज्ञान को त्याग दिया है। फिर किसको पकड़ के आए? मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, और उस ज्ञाता को लेकर ही हम पूरे दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं। जब तक के इस ज्ञाता को पकड़ के रखेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे, हमारी मुक्ति नहीं है। तो फिर ध्यान करना माने क्या? ध्यान करना माने जैसे हम ज्ञेय वस्तु को अलग देखते हैं, जैसे ज्ञेय वस्तु के ज्ञान को अलग देखते हैं,
उसी प्रकार से जब हम सुखी दुखी व्यक्तित्व को अपने से भिन्न देखना प्रारंभ करेंगे, उसी समय ये त्रिपुटी की त्रिपुटी हमारा दृश्य विषय बन जाएगी। तो ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, इन तीनों को जब हम अपने से भिन्न अलग दृश्य पदार्थ के रूप में स्वीकार करेंगे, तब कहीं हमारी ध्यान की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। फिर अभी ये सीधा बैठना टेढ़ा बैठना ये क्या है? ये ध्यान की एक्टिंग है, अभी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अयम आत्मा, यह आत्मा प्रवचनेन सुननेन न लभ्यः। अयम आत्मा प्रवचनेन करणेन न लभ्यः। प्रवचन सुनने करने से आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी महाराज। और इसीलिए यमैवेश वृणुते, जिसने अपने जीवन में इस परमात्मा तत्व का ही वर्ण किया है। हमारी मीराबाई कहती है, ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए। हम तो उस वर को वर रहे हैं कि जो मर ही नहीं सकता, सौभाग्य अखंड बना रहेगा। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने स्वरूप में बैठने के निश्चय से अपने जीवन के ज्ञेय वस्तुएं, उनका ज्ञान या भोग और उसके भोग के द्वारा जो भोगी है सुख दुख का, इन सबको अलग कर दिया है, वही व्यक्ति असली ध्यान की प्रक्रिया जानता है और कर रहा है। इस प्रकार से इस आणवोपाय में हालांकि व्यक्ति के प्रयत्न का महत्व है, फिर भी इस प्रयत्न के द्वारा ही प्रयत्न रहित स्थिति में हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। अब और जो बाकी की प्रक्रिया है, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, उसको हम अगले बार देखेंगे। चलो आज हम लोग आता विश्वात्म के देवे पढ़ेंगे, मुझे और जगह दौड़ना है। आता विश्वात्म के देवे ये देवाज्ञे तोषावे तोषोनी मदद्यावे पसाय दानहे जे खांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिरगावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मान्याही अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता सदा कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण हो नीतिनी लोकी भजिजो आदि पुरुखी
अखंडित ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये होवावेजो ये धवणे श्री विश्वेश्वरावो आहो ईलदान पसावो ये वरे ज्ञान देवो सुखिया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।